आज का टॉपिक है स्टील रूल। आज हम स्टील रूल के बारे में सीखेंगे। तो देखते हैं। परिचय। जब किसी दिए गए चित्र में किसी सहनशीलता से अलग माप दिया जाता है तो यह समझना चाहिए कि माप एक स्टील नियम है और स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील जैसा सामग्रियों से बनाया जाता है। इसके किनारे को सीधा करने के लिए सटीक ग्राइंडिंग किया जाता है और स्टेनलेस के चमक कम करने और उन्हें जंग से बचाने के लिए उन्हें साटक क्रोम फिनिश दिया गया है। तो ये इसका परिचय। अब देखेंगे स्टील नियम का आकार, साइज ऑफ स्टील रूल। तो अलग अलग लंबाई में अर्थात 150 mm, 300 mm और 600 mm पाया जाता है। इंजीनियरिंग स्टील रूल को मैट्रिक प्रणाली में 10 mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm के ग्रेजुएट के साथ चिह्नित किया गया है। एक इस्पात नियम के साथ माप 0.5 mm और 1 का 64 इंच की सटीक के साथ लिया जा सकता है। स्टील रूल का एक पक्ष अलग अलग होता है। तो स्टील रूल इसके बारे में क्या है, मेजरिंग विद द स्टील रूल। तो दिया गया चित्र स्टील नियम और टाई स्केल के सहायता से सेटिंग माप लेने के विधि दिखाई गई है। सटीक रीडिंग के लिए ऊर्ध्वाधर रीडिंग लेना आवश्यक है और लंबन त्रुटियां से बचने के लिए सावधान बरतनी चाहिए। ये अब देखेंगे। अब एक टाइप्स ऑफ रूल्स हम देखेंगे, कितने प्रकार की ये आती है रूल्स। तो फ्लेक्सिबल रूल है। इस प्रकार के नियम का उपयोग घुमावदार सतहों को मापने के लिए किया जाता है। इस नियम को उचित केस में लपेट कर रखा जाता है। इसकी चौड़ाई 1/2 से 3/4 तक होती है। इसके केवल एक तरफ कापा अंकित है। यह नियम अलग अलग लंबाई में उपलब्ध होता है। जब किसी चीज़ को हमको उन अलग अलग माप लेना है तो इससे हम माप सकेंगे। और दूसरी जो है उसको बोलते हैं हुक नियम, हुक रूल। इस प्रकार के नियम के एक सिर पर एक हुक बनाता है। यह नियम किसी गहरे गड्ढे के अंदर के गड्ढे से लेकर बाहर सतह तक मापने के लिए उपयोगी है। यह नियम गहरे होल, स्लॉट, कीवी या गहराई मापने के लिए उपयोग है। इसके अंदर आगे हुक होता है, आप देख सकते हो, इसलिए उसको बोलते हैं हुक रूल। हुक से हम उसको लगाते हैं और हम माप लेते हैं तो उसका सटीक माप आता है, इसलिए उसको बोलते हैं हुक रूल। और जो तीसरी है उसको बोलते हैं नैरो स्टील रूल। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह स्टील रूल जंजीर युक्त होती है। इसकी चौड़ाई 5 से 6 mm और मोटाई 2 mm है। इसका उपयोग चैन पोल की भी गहराई, छोटे व्यास वाले छेद के गहराई आदि को मापने के लिए किया जाता है। यह नियम वह उपयोग है जहाँ लचित नियम काम नहीं करते और जंजीर से बड़े होने के कारण कम जगह में समा कर सकती है। ये छोटी होती है और छोटी जगह पे इसको हम लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं नैरो स्टील रूल। और जो है इसको बोलते हैं शॉर्ट स्टील रूल। ये शॉर्ट होती है, आप देख सकते हो। यह नियम छोटा टुकड़ों का एक समूह है। इसका 1/4 से 1 इंच, 5 mm और 25 mm की पट्टियाँ होती है। इसे पट्टियों को उनके विशेष धाराओं में रखने मापा जा सकता है। लंबी अवधि की नौकरियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह खांचे, छोटे कंडे, कीवी आदि को मापने के लिए एक स्टील नियम का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हो इसके अंदर अलग अलग इंच के होते हैं और इसके अंदर हम माप सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे हम माप सकते हैं। और जो ये है इसको बोलते हैं फोल्डिंग रूल। यह लकड़ी के साथ साथ पीतल से भी बनाई जाती है। इसकी लंबाई अधिक होने के कारण इसे 2 या 3 तहों में बनाया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर इसे खोलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह 2 फुट या 6 फुट की लंबाई में उपलब्ध बना, आप देख सकते हैं। इसके अंदर फोल्डिंग होता है 2 या 3। इसके अंदर इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, इसलिए हमको फोल्ड उसको करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो तब हम उसको फोल्ड जो होता है, फोल्डिंग हम किया है उसको हम खोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं फोल्डिंग रूल। तो ये आप देख सकते हैं ऐसी होती है। टेपर्स
टैपर सैरी वाली स्टील नियम, स्टील रूल विद द टैपर हैंड। इस प्रकार के स्टील रूल में एक सिरा टैपर होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चूँकि इसका सिरा पतला होने होता है, इसका उपयोग छोटे छेदों, सक्रिय खांचे वगैरह आदि अंदर आकार को मापने के लिए किया जाता है। इसे प्रकार के नियम 1/2 इंच चौड़े और 2 इंच चौड़े तक ग्रेजुएट किया जाता है। 1/8 इंच चौड़ा टैपर होता है। इसका उपयोग अधिक यांत्रिक द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।